स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पर। TRE 3 में सफल सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके पोस्टिंग से पहले एक प्रोसेस जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, यह सभी के जहन में या इसको लेकर कई सारे सवालात और क्वेरीज आपके जहन में आ रहे हैं कि हमारा काउंसलिंग कब से होगा। तो इसके लिए इसके बारे में प्रोसेस क्या है, कैसे हमको जाना है और कहाँ जाना है, किन किन प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी और वहाँ जाने के बाद हमें क्या क्या करना होगा, किस स्थिति में आपका काउंसलिंग रुक सकता है या आपके प्रमाण पत्र में डाउट लग सकता है। तो इन सभी बातों को अभी हम लोग जानेंगे। यदि हम पहले से जानकारी प्राप्त करके रखेंगे तो किसी प्रकार के यदि सुधार हो सकता है किसी प्रमाण पत्र में और कोई प्रमाण पत्र छूटे नहीं, इसके लिए ज़रूरी है कि हमें पहले से जानकारी हो। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से सारा प्रोसेस को हम जानने का कोशिश करते हैं। हम अपना अनुभव TRE 1, 2 और प्रधान शिक्षक के काउंसलिंग के जो अनुभव हैं उसको आपके साथ साझा करेंगे। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि TRE 3 के चाहे वह 1 to 5 के शिक्षक हों या 11-12 के भावी शिक्षक हों, किसी का भी डिस्ट्रिक्ट अलॉट अभी तक BPSC के द्वारा नहीं किया गया है। जो जल्द ही आपका BPSC के द्वारा डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाएगा और जो डिस्ट्रिक्ट आपका अलॉट होगा उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको काउंसलिंग अपना कराना है और उसी डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग भी होगी। जो प्रोसेस आपको 9 जनवरी से लेकर 16 जनवरी के बीच में संपन्न होगा, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाएगा। और जो अभी के हाल TRE 1 और 2 में मैसेज नहीं आता था, जो लोग भी कराए हैं तो वह सिर्फ लिस्ट देख करके किसी दिन भी जाकर के अपना काउंसलिंग करा लेते थे। लेकिन अभी प्रोसेस थोड़ा बदला हुआ है। प्रोसेस ये बदला है कि आपका तिथि और स्लॉट मुख्य पटना से ही अलॉट होगा और आपके मोबाइल में मैसेज के द्वारा और साइट पर भी दिया रहता है, वहां से आप अपना देख करके उस समय और स्लॉट में, यहाँ तक के काउंटर नंबर भी दिया होगा उसमें, वहां जाकर के आपको काउंसलिंग कराना है। तो ये आपका मैसेज के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। आपने जो नंबर फॉर्म भरते समय दिया था उसी नंबर पे ये मैसेज आएगा। तो ये तो बात हुई कि काउंसलिंग। उसके बाद जो प्रोसेस है और कौन कौन सा पेपर लगेगा, तो हम लोग पहले ये जानने का कोशिश करते हैं या जानते हैं कि हमें किन किन प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी, उसके बारे में जानते हैं। फिर काउंसलिंग में जब आप पहुंच जाएंगे तो काउंसलिंग सेंटर में आपको कौन कौन सा प्रोसेस करना होगा, कैसे जाना है, उसके बारे में भी जानेंगे। वो बाद में जानते हैं, पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। काउंसलिंग में आप लगने वाले डॉक्यूमेंट्स में से आधार कार्ड और प्रवेश पत्र, ये 2 प्रमाण पत्र सबसे पहले आपको लगेगा। और आप देख लें कि आधार कार्ड में नाम और जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उसमें नाम और प्रवेश पत्र में नाम, तीनों में सेम नाम होना चाहिए। और आधार कार्ड का आप पहले चेक कर लें कि आधार कार्ड में आपका OTP आ रहा है या नहीं। आधार कार्ड में OTP आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना OTP का आपके काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। अगला जो प्रमाण पत्र है वह शैक्षणिक प्रमाण पत्र
और प्रशैक्षणिक, दो प्रकार के प्रमाण पत्र आपके पास होंगे जो आपको दिखाना है। तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मैट्रिक अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र, इंटर का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र। यदि आप स्नातक ग्रेड से 6 to 8 से ऊपर हैं तो आपको स्नातक का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र और स्नातकोत्तर का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र लगाना होगा। और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र में आप डीएलएड किए हैं तो डीएलएड का अंक पत्र, या बीएड किए हैं तो बीएड का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, ये दोनों आपको दिखाना है। इसके साथ आपको पैन कार्ड की भी आवश्यकता पड़ सकती है और 3 फोटो, निवास प्रमाण पत्र, जाति और जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र यदि आप ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए एनसीएल प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, और कोई विकलांग कैटेगरी से हैं तो फिर उसके लिए विकलांगता प्रमाण पत्र का आवश्यकता होगा, या कोई ईडब्ल्यूएस में है तो उसे ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो जाएगी। सभी प्रमाण पत्रों का मूल प्रति आप एक फाइल में कर लेंगे, और इसके अलावे जो बीपीएससी साइट पर आपका प्रमाण पत्र अपलोड है उसको डाउनलोड करना है। उस पर वाटर मार्क यानी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, उसको वाटर मार्क बोलते हैं। तो वाटर मार्क वाले सभी प्रमाण पत्रों का आप 2 प्रति निकालेंगे। 2 प्रति का सभी प्रमाण पत्र का 2 प्रति 2 फाइल में बना करके आपको काउंसलिंग सेंटर पे ले जाना है। सभी प्रमाण पत्रों को प्रति हस्ताक्षरित खुद कर लेंगे, 100 भी प्रमाणित कर लेंगे। और 3 फोटो के उल्टा साइड में आप अपना नाम और रोल नंबर लिख देंगे ताकि उससे वह फोटो मिसमैच नहीं हो जाए, किसी के साथ मिल सकता है। तो आगे यदि आपका लिखा होगा तो वह फोटो आपका मिस नहीं हो सकता है, इसलिए सावधानी के लिए लिख देंगे। और फाइल के ऊपर पर आप अपना रोल नंबर किसी मार्कर या मोटे पेन से, परमानेंट मार्कर से लिखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपना नाम, पता, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और किस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है वह, ये सब जो आवश्यक चीज़ें हैं वह लिख देंगे और फिर उसे फाइल पर चिपका देंगे। ये 2 फाइल आपका वहाँ काउंसलिंग में लिया जाएगा, बाकी उसका मिलान किया जाएगा ओरिजिनल से। तो ये सारा काम कर लेंगे। हालांकि पैन कार्ड में आपका वहाँ वाटर मार्क नहीं होगा, तो चूँकि दिए नहीं थे तो उसको भी लगा देना है। कोई प्रमाण पत्र ऐसा होगा जो आप अपलोड नहीं किए हैं लेकिन वहाँ आवश्यकता होगी तो वह प्रमाण पत्र भी आपको देना है। तो ये सभी चीज़ों को अभी से आप कर लें, अच्छा रहेगा। फिर जब आपका स्लॉट अलॉट हो जाएगा, आपको बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए, इत्मीनान से सारा पेपर आप लेकर के जाएंगे। वहाँ का प्रोसेस ये होगा कि आप जैसे ही जाएंगे तो आपका ऑनलाइन अटेंडेंस बनेगा, फिर आपका थंब इम्प्रेशन होगा। ये 2 काम होने के बाद आपको वहाँ बता दिया जाएगा कि काउंटर पर जाइए। जिस काउंटर पर जो काउंटर आपको अलॉट होगा उस काउंटर पर जाएंगे तो वहाँ पर आपसे आधार कार्ड और प्रवेश पत्र मांगा जाएगा। आधार कार्ड और प्रवेश पत्र देंगे तो वह वहाँ पर आपका एंट्री करेगा। जैसे ही एंट्री करेगा तो वहाँ आपका रजिस्टर्ड मोबाइल जो होगा उस मोबाइल पर आपका ओटीपी आएगा। इसलिए रजिस्टर्ड मोबाइल जो आधार में लिंक हो और वही नंबर वो नंबर आप साथ में लेके जाएंगे, उस नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी आप जैसे देंगे, काउंटर पर जो होंगे उनको ओटीपी देंगे तो वह आपका फाइल फिर खुलेगा। और फिर वह जैसे ही फाइल खुलेगा तो वह आपसे एक एक करके सभी प्रमाण पत्र मांगेंगे। तो पहले आप
जो फोटो स्टेट वाला फाइल होगा वह फाइल उसको दे देंगे और वह फिर आपसे एक एक करके प्रमाण पत्र, ओरिजिनल प्रमाण पत्र मांगेगा। आपसे आधार कार्ड तो दे देंगे तो वो वापस कर देगा। फिर वो आपसे मैट्रिक का प्रमाण पत्र मांगेगा, इंटर का मांगेगा, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का, फिर पर शैक्षणिक प्रमाण पत्र और सीटेट का प्रमाण पत्र। लिखने में मेरा सीटेट का प्रमाण पत्र छूट गया है, तो आपसे सीटेट का प्रमाण पत्र मांगेगा। सीटेट का प्रमाण पत्र भी वो तो डिजी लॉकर वाला होगा, वही आपको देना है। और फिर निवास प्रमाण पत्र, जाति, यदि जाति का आपको लाभ लेना चाह रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र, उसके लिए यदि ईबीसी है तो एनसीएल, अन्य के लिए जाति प्रमाण पत्र होगा, वह आपको लिया जाएगा। फिर बिहार का डोमिसाइल के लिए निवास प्रमाण पत्र भी देना है। और ये सारा पेपर आपसे ओरिजिनल सिर्फ देख करके आपको वापस कर दिया जाएगा, ओरिजिनल आपका जमा नहीं लेगा वो। और जो ये देंगे तो वह आपका सारा मैच करके फिर आपको वापस कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर आपका वो एक लेटर निकलेगा, लेटर से आपका साइन किया जाएगा। या अगर डिजिटल साइन होगा तो जिला शिक्षा पदाधिकारी का डिजिटल साइन वाला लेटर आपको दिया जाएगा। इस तरह से आपका काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वह पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से काउंसलिंग की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। धन्यवाद दोस्तों।